हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मोगा चट्टानें और भारत के द्वीप। जितने प्रमुख द्वीप हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ से एक दो प्रश्न हर एग्जाम्स में, जैसा कि अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न एक से दो प्रश्न पूछने की संभावना है, जहाँ पर आपके 2 से 4 नंबर हो जाएंगे मात्र आपके 10 से 15 मिनट में। तो इस पे विशेष फोकस देना है। ज्योग्राफी का हर टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोगा चट्टानें और भारत के द्वीप के बारे में। सबसे पहले बात करें भारत के द्वीपों की, तो द्वीपों की बात करें तो भारत का जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है, पूर्वी एरिया है, इसमें एक द्वीप है, द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह है। तो अंडमान द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान द्वीप समूह में टोटल द्वीपों की संख्या बोले तो 572 है। टोटल द्वीपों की संख्या 572 है। लेकिन मूल जो द्वीप हैं वो हैं 222। 572 टोटल द्वीपों की संख्या बात करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल जो द्वीपों की संख्या 572 है। लेकिन मूल जो द्वीप हैं जो डूबे नहीं रहते, वैसे तो डूब जाते हैं, बाकी जो डूबे नहीं रहते मूल द्वीप हैं 222। ठीक है, तो इसका डिवाइडेशन किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो उसको देख लेते हैं। जो सबसे पहले ऊपर वाला जो हिस्सा है अंडमान निकोबार का, उत्तरी अंडमान, फिर उसके नीचे है मध्य अंडमान, फिर है दक्षिणी अंडमान, फिर है लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान, फिर है मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, फिर है मध्य अंडमान, फिर है दक्षिणी अंडमान, फिर है लिटिल अंडमान। उसका इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। देखते हैं हर एक पार्ट पे, द्वीप समूह के हर एक पार्ट पे कुछ ना कुछ ऐसा विशेष छुपा हुआ है जहां से प्रश्न बन जाते हैं। तो देखते हैं उत्तरी अंडमान की बात करें तो उत्तरी अंडमान पर जो सैडल पीक है, सैडल पीक के बारे में सुना होगा, एक प्रश्न में पूछा जाता है सैडल पीक किस द्वीप पर है, तो उत्तरी अंडमान पर सैडल पीक है। यहां विशेष ध्यान देना है, सैडल पीक कहां पर स्थित है? उत्तरी अंडमान द्वीप समूह पे तो है, लेकिन ऐसा पूछ लिया जाता प्रश्न कि अंडमान द्वीप समूह में ऐसा कौन सा हिस्सा है अंडमान द्वीप समूह का जहां पर सैडल पीक है, तो सैडल पीक कहां पे है? उत्तरी अंडमान पर। और नारकंडम जो ज्वालामुखी है, जो सुसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी है, जो सुसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम, वो भी उत्तरी अंडमान पर है। दो प्रश्न यहां से बन जाते हैं, पहला सैडल पीक, दूसरा है नारकोंडम जो ज्वालामुखी है, जो शांत या सुसुप्त ज्वालामुखी है, वो कहां पे है? उत्तरी अंडमान पर है। ठीक है, इसके बाद मध्य अंडमान आता है। मध्य अंडमान की बात करें तो यह है भारत का मध्य अंडमान है, जो मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। यहां से एक प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। यहां से ये भी प्रश्न बनता है, पूरे सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे आपके लिए। ओके, तो मध्य अंडमान पर कौन सा द्वीप है? मध्य अंडमान क्या है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। सैडल पीक कहां है? उत्तरी अंडमान पर है। और नारकोंडम जो सुसुप्त ज्वालामुखी है वो भी उत्तरी अंडमान पर है। और नारकोंडम के बाद बात करें, उत्तरी अंडमान के बाद बात करें मध्य अंडमान की, तो मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इसके बाद बात करें मध्य अंडमान पर बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप जो बैरन ज्वालामुखी है, इस कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, जो कि कहां पर है? मध्य अंडमान पर है। शांत ज्वालामुखी कौन सा था? नारकोंडम ज्वालामुखी है जो उत्तरी अंडमान पर था। लेकिन जो हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन,
बैरन ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है, वो किस पर है? मध्य अंडमान पर है। और मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान आता है, उसके जस्ट नीचे, मध्य अंडमान के नीचे दक्षिणी अंडमान है। तो दक्षिणी अंडमान पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है जो पोर्ट ब्लेयर, वो किस द्वीप पर स्थित है? तो यहाँ पर दक्षिणी अंडमान पर, यहाँ पे प्रश्न ये बन जाता है, दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो स्थित है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। इसके बाद नीचे आता है लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान। अब यहां से एक प्रश्न बनता है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? यहां से एक प्रश्न बनता है, 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो यहां चैनल से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो लिटिल अंडमान, यहां देना ध्यान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ओके, कौन सा चैनल करता है? 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। एक प्रश्न ये बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें ग्रेट निकोबार की। तो ग्रेट, कार निकोबार के बाद आता है ग्रेट निकोबार। ये 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कौन? ग्रेट निकोबार कहां स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कौन? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पर जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, वो किस पर है? वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और यहीं पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है। ठीक, इसके बाद बात करें और द्वीपों की, छोटे छोटे, जो वेलर द्वीप है, महानदी के मुहाने पर है उड़ीसा में वेलर द्वीप, उड़ीसा में, ये ध्यान देना है, महानदी के मुहाने पर है वेलर द्वीप उड़ीसा में। इसके बाद श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप है जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की जो सीमा है उस पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में आता है। श्रीहरिकोटा द्वीप है जो जहां से सतीश धवन है, सतीश धवन क्या है? प्रक्षेपण है, प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ श्रीहरिकोटा द्वीप है, इसी द्वीप पर है सतीश धवन। ठीक है, इसके बाद पंबन द्वीप की बात करें, पंबन द्वीप आता है, पंबन द्वीप कहाँ है? रामेश्वरम में है, पंबन द्वीप रामेश्वरम में है। ठीक है, तो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है। और छोटे छोटे जो द्वीप हैं, जैसे वेलर द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये हुआ आपका श्रीहरिकोटा द्वीप हुआ, पंबन द्वीप हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप द्वीप समूह है जो, लक्षद्वीप द्वीप समूह है जो, इसमें टोटल 35 द्वीप हैं। उसमें 572 थे, जिसमें से मूल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 थे, जिसमें से मूल द्वीप थे जो 222 थे। ठीक है, इसमें लक्षद्वीप में कितने हैं? 35 द्वीप हैं। ठीक है, 35 द्वीप हैं। सबसे बड़ा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जो एंड्रॉइड द्वीप है। सबसे, यहाँ नोट करने वाली बात है, सबसे बड़ा द्वीप है जो लक्षद्वीप समूह का एंड्रॉइड द्वीप है। अब लक्षद्वीप समूह और मिनी काय के बीच में एक प्रश्न यह बन जाता है, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह और मिनी काय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह और मिनी काय को अलग करता है। इसके बाद नीचे आते हैं तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मिनी काय और मालदीव को अलग करता है। तो यहाँ पे चैनलों का भी विशेष ध्यान देना है। ठीक है, मिनी काय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। इसके बाद बात करें लक्षद्वीप समूह को और मिनी काय द्वीप, यानी एंड्रॉइड द्वीप बोल सकते हैं उसको, एंड्रॉइड द्वीप और मिनी काय को कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल एंड्रॉइड द्वीप और मिनी काय द्वीप को अलग करता है। इसके बाद मिनी काय और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? मिनी काय और लक्षद्वीप
मनिका और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल मनिका और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल एंड्रोइड द्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये चैनल हो जाते हैं। और लिटिल अंडमान कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। पंबन द्वीप है, जो पंबन द्वीप कहाँ है? रामेश्वरम में है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है। और वेलर द्वीप है जो उड़ीसा में, जो कि महानदी के मुहाने पर है। और बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के जो मुहाने पर है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में, जो अरब सागर में जो नर्मदा नदी गिरती है, तो वहां पे एक द्वीप का निर्माण होता है जिसका नाम है आर्याबेट द्वीप। आर्याबेट द्वीप, ठीक है, ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में आर्याबेट द्वीप। ठीक, और जो मुंबई है, मुंबई कौन से द्वीप पे बसा हुआ है? ये भी प्रश्न है। सालसेट, सालसेट द्वीप है, जो सालसेट द्वीप है, सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। इस प्रकार से हमारे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह हो जाते हैं। और छोटे छोटे जो द्वीप थे, यहाँ से प्रश्न इतना इतना हो गया, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी गारंटी है। यहाँ से 1-2 प्रश्न आपके लिए आएंगे। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा झीलों के बारे में। भारत की झीलें, प्रमुख झीलें, फिर इसके बाद ज्वालामुखी के बारे में भी देखेंगे, भूकंप कैसे आते हैं, ये सब देखेंगे। तब तक के लिए